हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और साथ में अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी अपना प्यार दीजिए, क्योंकि ये समय अकेले होने का नहीं है। ठीक है, ये फ्री चैनल है, टीवीएसएम टाटा वाले। फ्रॉड में चक्कर में मत फंसिएगा, है ना। मेरा फ़ोन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आराम से कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि अभी जो निफ्टी में क्या चल रहा है। तो आज पूरा फोकस अमेरिका ले जाएगा, आज पूरा फुटेज ले जाएगा भाई। क्या बोला जाए, ड्रामेबाज तो कैमरा को अपने तरफ ही रखेंगे, है ना। बाकी यहाँ गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है कि 296 300 पे है और बंद हुआ था 165 पे। तो ठीक है, जो भी है सो है। तो हम आइए निफ्टी पे बात करते हैं, सीधा टॉपिक पे अपने को केंद्रित करते हैं। तो जब निफ्टी पे बात करते हैं ना, तो उसमें कुछ एक दो डाटा है, उसको चेक करते हैं। क्या निफ्टी का डाटा अभी भी आपको मतलब कंफर्ट दे रहा है, और ख़ासकर पीई। ये मतलब देखिए, ये बढ़ जाएगा तो फिर तो आप बोलोगे सर ये बढ़ेगा कैसे, है यहाँ तो नीचे जा रहा है, आप बोलते हैं बढ़ जाएगा। हाँ, तो भाई साहब ये देखिए, अभी अप्रैल में रेट कट होने ही वाला है। ये सब इवेंट खत्म होता है, उसके बाद फिर रेट कट एक अच्छा इवेंट होने वाला है, जिसमें उम्मीद है कि भारत में आरबीआई 0.25 रेट कट करे, है ना। तो बढ़िया है। तो ये अभी जो इसका पीई है 21, बीच में ये 20 से नीचे था। और मैंने बोला था कि 20 से नीचे गया ना, इन्विटेशन मत मांगिएगा, समझे ना। जिन जिन ने वहाँ पैसा लगाया उनका पैसा बनता हुआ दिखा, जल्दी बना, है ना। अभी क्या लग रहा है, तो मुझे तो उम्मीद कम है कि 20 से नीचे जाएगा। अगर चला गया जल्दबाजी में तो बढ़िया रहेगा, ये मौका देगा एक बार। और आज अगर गोल्ड और निफ्टी सपोज करिए दोनों माइनस में है, तो ये एसआईपी का जगह है। ठीक है, कल तो मना कर दिए, आज तो बोल रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में एक भी एक दूसरे के विरुद्ध चल रहा है तो मत, फिर शांत हो जाइएगा, है ना। ये अपना देसी तरीका है, तो मैं सोचा कि एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, है ना। तो यहाँ साहब अभी न्यूज नहीं देखूंगा, क्योंकि न्यूज़ देखने जाऊँगा ना तो बावला हो जाऊँगा। हैं, ट्रम्प साहब को देख के ना बहुत मेरे को अच्छा लगता है। देखिए, देश के लिए देशभक्ति ऐसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया, कि देश को इनकी देशभक्ति को मानना ही पड़े, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हुआ है कल, अच्छा मतलब जो डिलीवरी पोजीशन हुआ है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अच्छा, डिफेंस पे भी हमको चर्चा करना था, है ना। डिफेंस पे भी एचएएल का जो ऑर्डर पे और अमेरिका जो बदनाम कर रहा है, उस पर भी हमको चर्चा करना था, जो करेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी बीज ये भाई 1.34% माइनस है। अगर टीवीएसएम में किसी का भी पोर्टफोलियो इससे ज़्यादा माइनस है तो भाई साहब आप ना बिल्कुल रिस्क पे बैठे हो। अगर आपका पोर्टफोलियो 1.34% माइनस है तो आप रिस्क पे बैठे हो। तो आप बोलोगे अच्छा, हाँ, अब एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आप बोलिएगा कुछ बोल रहे थे कि सर पोर्टफोलियो में क्या परसेंटेज होता है, कैसे क्या होता है। तो भाई यही सब तो चीज़ हम लोग बात करते हैं, और क्या करते हैं, कोनो वहाँ पर ही घर द्वार का थोड़ी बात करते हैं, यही सब चीज़ तो बात करते हैं। जिसका पोर्टफोलियो 1.34% माइनस से ज़्यादा माइनस है, आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल रिस्क पे, कोई डाउट नहीं है। ठीक, जिसका पोर्टफोलियो प्लस में 0.20 से ऊपर है ना, ऊपर है, तो आपका भी पोर्टफोलियो रिस्क में है। अब आप बोलोगे क्या बात करते हो। चलो साहब, ये तो समझ में आया कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा लगा दिया होगा तो ये माइनस हो लिया होगा, वो तो समझ में आया। किसी का स्टॉक होगा तो उस कारण से माइनस में होगा। स्टॉक का तो मत बोलिए, स्टॉक तो भाई साहब हाथ लगा रहे हैं ना, तो क्या बताएं, वो तो वही वाली बात हो गई कि क्या बोला जाए। जैसे नहीं, पहले नदी किनारे, चाहे नदी किनारे कहाँ, हम लोग का तो बालू का वो बनाते थे, और हाथ मतलब इकट्ठा करके, और हाथ से ऐसे खरोचते हुए ले जाते थे। इधर से एक हाथ इधर से जाता था, एक हाथ इधर से लाता था, दोनों मिलते थे, खूब खुश होते थे हम लोग दोस्त लोग। तो स्टॉक में तो जहाँ हाथ मारिए ना वहीं लगेगा कि वो हुई, तो बेचारा गया। ये तो गया। मैं ईटीएफ की बात कर रहा हूँ, जिसका इससे ऊपर माइनस है आप रिस्क में है, जिसका इससे ऊपर प्लस है आप रिस्क में है। तो आप बोलोगे ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। ये तो आप समझ गए कि किसी सेक्टर पर्टिकुलर में लगा रखा है तो वहाँ गिरावट हो गया तो उस कारण से माइनस में है। चलो जी, और ये रिस्क में क्यों है, ये रिस्क में इसलिए है कि इसने ज़्यादा ही अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रखा है। हेज बोले तो इसने ओवरलोड कर रखा है। अब होगा क्या कि जब इक्विटी भागेगा तो फिर ये वाला आपका नहीं चलेगा।
ये आपको पीछे धकेलेगा। इसीलिए इसको परफेक्ट बैलेंस बना के चलना है। आशा करता हूँ कि जो मैं बताना चाह रहा था वो आप तक पहुँच चुका है। नहीं पहुँचा है तो पहुँच जाएगा। फिलहाल आइए निफ्टी 50 में देखते हैं तो 61 का बाइंग है परसेंट का, और कल का जो वॉल्यूम और वैल्यू देखिएगा तो ये 329 करोड़ का हुआ है और 61% का ये डिलीवरी है। आजकल ना बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा पैसा हो रहा है, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि काहे इतना बड़ा पैसा हो रहा है और मार्केट है यहाँ। तो देखिए ये कहीं ना कहीं ऐसा जोन आ चुका है कि यहाँ से गिरेगा ना। देखिए अभी पेशेंट था, बीमार था, तो डोज वोज दिया गया तो उठ के बैठ गया, फिर उसको लग रहा है कि नहीं हमको चक्कर आ रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा बताइए कि नहीं उठो ना चू। डॉक्टर यही बोलेगा ना, अच्छा सुनिए ना आप सर थोड़ा सा तकिया रख लीजिए सर के पास, थोड़ा सा बाएं करवट में ले लीजिए। क्या बोलेगा? बाएं करवट दाएं करवट बोलेगा, थोड़ा लेट जाइए। एज इट इज स्टार्टिंग की गिरावट के बाद दोबारा जो यहाँ से पलट रहा है, तो यहाँ ट्रम्प के टैरिफ के जो भी कारण मार्केट हमारा जो भाग रहा था वहाँ थोड़ा रुक के थोड़ा लेट रहा है कि चलो यार थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, थोड़ा लेट लेते हैं, फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में, फिर चल देंगे। इतना सिंपल बात है अगर समझना चाहें तो। और नहीं समझना चाहें तो 2020 याद करने का सोचिएगा, 2008 याद करने का सोचिएगा, 93 में जाने का सोचिएगा, फिर पता नहीं आप कहाँ कहाँ पहुँच जाइएगा। तो अपना तो बस सिंपल तरीका है भाई, थोड़ा बाजार को चक्कर आ रहा बुरा या थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बस इतना ही बात है, बस इतना ही बात है। तो आप बोलोगे अच्छा जी कल ट्रेड ज़्यादा हुआ, आपको ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा नहीं है, तो आप बोलेगा अच्छा हाँ ये 227 दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ा नहीं है। आप यही दोनों में अंतर देख लीजिए ना, आपको अंतर पता चल जाएगा। तो आप बोलिएगा क्या अंतर पता चलेगा? एक में दिखा रहा 86 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ 1 करोड़ 26 लाख का वॉल्यूम, आप बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है ना। यहाँ 227 करोड़ का, यहाँ 329 करोड़ का, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस के लिए रसगुल्ला थोड़ी लाया जाएगा। आप ये बोलिएगा तो मैं आपको बताऊँगा। देखिए बात ऐसा है कि यहाँ 86 लाख का दिख रहा है, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, तो 2,27,000 सॉरी 227 करोड़, माफी चाहूँगा 227 करोड़। यहाँ ट्रेड हुआ 41,000, यहाँ ट्रेड हो गया इससे डबल 91,000, और यहाँ पर ही भाई साहब वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया और पैसा इतने कम लगा। ये बात अगर ये 410 के ऊपर रहता या 420 के ऊपर रहता ना तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते, बात समझे। हाँ तो यहाँ हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ऑप्शन सेलर सब हैं कि अपने आप को हेज करके चलना है, इसीलिए समझना पड़ता है कई डाटा को, कई चार्ट को, कई जगह कुछ चीज़ देख के समझना पड़ता है, तब जाके मार्केट में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप एक के बार में देख के तुरंत समझ जाइए कि ओह। मार्केट में हर चीज़ को देखना पड़ता है, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ठीक है मार्केट। अब आ जाइए थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं। तो निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? सीधी बात, निफ्टी अगर देखिए मेरे तरफ से तो तोड़ दिया, 335 का था, 335 से नीचे गया, तो अब ये कहाँ तक जाएगा इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। विशेष चर्चा क्या करें, तो थोड़ा सा चर्चा तो कर ही लेते हैं। हाँ तो ये 23,000 आपको लगेगा कोई बहुत बड़ा है ना? हाँ कोई बहुत बड़ा नहीं। तो आप बोलिएगा कि सर तो फिर 22,780 तक आ जाए, आ जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा मेरे विचार से। हाँ ये लेवल मेरे को बढ़िया लग रहा है, इस लेवल में अच्छा लग रहा है। तो एक बार पेशेंट जो है थोड़ा सा लेट भी लेगा, रेस्ट भी कर लेगा, और फिर ऊपर की तरफ चले तो कोई गुनाह नहीं है। तब तक क्या है, खराब समय भी निकल जाएगा टैरिफ का जो चल रहा है। तो मार्केट यहाँ नीचे अभी आने दीजिए, एक अपॉर्चुनिटी देगा। कुछ को कहना हाँ ये देखिए इस समय बोले था ना कि 800 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी मजबूती का एहसास होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर 23,000 कोई सपोर्ट नहीं है, जस्ट एक नंबर है। हाँ थोड़ा सा 22,800 के पास हल्का सपोर्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि 22,800 आए तो ज़्यादा बेटर रहे। और कल ट्रम्प का टैरिफ आज रात को हो जाएगा, आज रात को है ना जी, हाँ 2 तारीख होगी, आज रात को हो जाएगा। जो करना है जिसको वैश्विक लगाएंगे, सब पे लगाएंगे, तो उतना ज़्यादा नहीं। भारत का कंजम्पशन बहुत मजबूत है, टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बम रहिए, है ना। और अगर मार्केट नीचे 22,800 तक आता है तो ज़्यादा बेटर है। इतना ही कहकर ऊपर अभी जाने का, ऊपर जाएगा तो 470 पे आपको 470 पे हैंडल हो जाएगा, मतलब वहाँ पर ही रेसिस्टेंट हो जाएगा, बस यही चलेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ चाहता हूँ कि ट्रम्प का टैरिफ का निकल जाए तभी डाटा काम करेगा। FIS बेचिए रहा है, क्या बोलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।